मार्गदर्शिका श्रद्धेय आदरणीय मैम, यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोगों में से एक एक का नाम लेकर के सभी को प्रणाम कर रही हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत विलम्ब हो चुका है और ये अचानक मैम ने आज मुझे चकित कर दिया यहाँ कुछ बोलने के लिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही थी, बहुत देर हो गई, आप लोग भी अब मैम को ही सुनना चाहेंगे। आज मुझे ऐसा लगा जैसे हम लोग पुराने दिनों में लौट आए। आज कहीं ना कहीं ग्रैंड और भव्य करने की दौड़ में हम सब लोगों ने जो स्वाभाविक गुण है कला का, ये कला बड़े निष्पाप, निश्चल और स्वाभाविक होनी चाहिए, वो खो गई। उस चकाचौंध में ग्रैंड करने के चक्कर में वो मासूमियत चली गई। मैं आज कार्यक्रम देख रही थी, कल तो मैं नहीं देख पाई, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपने बचपन में लौट गई। ऐसा ही उन दिनों में होता था जब परिवार के सारे लोग मिलकर, जिन्हें माता पिता, भाई बहन, बच्चे, सब लोग मिलकर के कार्यक्रम रचते थे। प्रतियोगिता भी होती थी, एक दूसरे से मांग करके कपड़े पहनते थे। और मैं बताना चाहूँगी, एक हफ्ते पहले मैं मैम से मिलने के लिए आई और जब मैं प्रतीक्षा कर रही थी तो आदरणीय बोबड़े जी के कमरे में बैठी थी। तो जब चाय कॉफ़ी में थोड़ी सी विलम्ब हुई तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चाय आ जाएगी। तो जवाब आया हंसते हुए कि नहीं, मैडम का आदेश है, 15 अगस्त की तैयारी चल रही, तो सारा स्टाफ तैयारी कर रहा है क्योंकि सब किसी न किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन मानिए, मुझे लगता है मैम आपने ये इतनी बड़ी देन इन सब को दे दी है कि ये पूरे वापस, मुझे लगता है कि संस्कृति का, शिक्षा का, संस्कार का जो उद्देश्य है वो यही है कि आपके लिए कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, संस्कृति आप जीवन में उतारने वाली चीज़ होनी चाहिए। और आपने हंसते खेलते जिस तरह से स्वाधीनता दिवस मनाने का एक आदेश संदेश दे करके इन सब को यहाँ पर जोड़ दिया है, मुझे लगता है आजीवन ये बच्चे भी याद करेंगे। और जो यहाँ पर राजभवन परिसर में रह रहे हैं, मुझे लगता है नित्य अपने सौभाग्य को सराहते होंगे कि मैम यहाँ पर हैं और उनके छत्र छाया में जीवन के स्वर्णिम क्षणों को आपको जीने का अवसर मिल रहा है। मैं ये बात इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मेरे भीतर हमेशा से एक बच्चा रहा है, एक छात्रा रही है। मुझे याद है वो दिन पतिदेव जब कलेक्टर थे, सीडीओ थे, तो इनकी पत्नी होने के नाते बहुत सारी स्वाभाविक मर्यादाएं थीं सरकारी में। तो क्या कर सकती थी और कला को मैं किस प्रकार से इस्तेमाल भी करूं कि मेरी कला को जंग भी न लगे। और इस तरह से कहीं ना कहीं जो बड़ी शुष्कता आ जाती है कामकाज करने में, इनको कितने लोग कहते थे सर आपको देख करके डर लगता है, तो हम लोगों को लगा कि अधिकारियों और उनकी पत्नियों, परिवारों को लेकर हम लोग रोज कार्यक्रम रचते थे। 8 साढ़े 8 बजे रात में घर में बुला करके प्रैक्टिस 9 बजे रात में होती थी। और मैंने देखा कि उसका सबसे सुंदर परिणाम ये हुआ कि उन परिवारों में इतना अच्छा सामंजस्य स्थापित हो गया, ऑफिसर्स के बीच में भी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। कहना ये चाहती हूँ कि ये सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, ये आपके भीतर एक नई ऊर्जा का भी संचरण है। और मैम को तो मैं क्या बोलूँ, उनके सामने, उनके पीछे एक बहुत लंबा अनुभव है जहाँ उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को ये करते हुए देखा है। मैं आभारी हूँ कि आज आपने मैम मुझे आदेश दिया यहाँ पर आने का। लेकिन भाई बहुत सारे लोग, और मैं कुछ बताना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे बैठ करके आज शाम को लोग मिल रहे थे, मैं फोटो खिंचा रही थी, अचानक 3-4 महिलाएं मिलने के लिए आई। बोली मैम पहचानना, हम राजभवन सिंह हैं। मैंने कहा जी जी बोलिए। बोली मैम सर हम कजरी गा रहे हैं, बताइए सीधा पल्ला साड़ी कैसे पहनती है। आज शाम 5 बजे 6 बजे की बात। तो मैंने कहा मैंने पहनी, आपने देर से पूछा। बोली ये साड़ी कैसे पहने हम, पिन कितनी लगाई, अच्छा प्लीट किस तरफ है। तो मैं समझ गई थी कि मैम ने जो आज बुलाया, मैं प्रतीक्षा कर रही थी कि वो कजरी कब सुनने को मुझे मिलेगी जिसमें सब आज बैठ करके गा रही। मैं बहुत बधाई देती हूँ कजरी की। और एडीसी साहब, हमें लगता है वो तो पूरी महफिल लूट ले गए। क्या आपने अभिनय किया। आमतौर पे स्किट्स की जान होती है फास्ट क्विक पंच, जहाँ पे ह्यूमर का पंच है, उस पंच में एडिटिंग इतनी फास्ट होनी चाहिए कि आगे आदमी बढ़ जाए। आज टीवी और मोबाइल के ज़माने में हम लोगों की बहुत थ्रेशोल्ड कम हो गई है, तो बहुत जल्दी हम चीज़ों को गति में देखना चाहते हैं। इतना कमाल की उसकी एडिटिंग थी, मुझे लगता है रंगमंच वाले भी मानेंगे। और मुझे बहुत अच्छा तरीका लगा स्वास्थ्य विभाग की भी जो आज थी, मुझे लगा स्कूल के बच्चों में, कॉलेजेस में भी उसको जाना चाहिए। आज टीवी एड्स लोग करते हैं, हर चीज़ डिजिटलाइज
एडवर्टाइजमेंट मुझे आज भी लगता है सजीव संदेश का कोई विकल्प नहीं हो सकता। कलाकार जब कह करके बोलता है कि मैं साक्षात विष हूँ, मैं जहर हूँ, मैं मृत्यु हूँ, ये मुझे लगता है कॉलेजेस में जाना चाहिए। किसी एडवर्टाइजमेंट, किसी डिजिटल एडवर्टाइजमेंट वो पावर नहीं है जो यहाँ पर साक्षात लोगों में। और बहुत सुंदर, आपको मैं बधाई देना चाहती हूँ, बहुत सुरीला आपका कंठ है, इतना सुंदर आपने गाया। आप मिथिला की बेटी और आपने मिथिला की बेटी जानकी मैया के पूरे विवाह, जिसके लिए हम तो अवधवासी हैं, लेकिन हमारे लिए सीता जी बहू हैं, लेकिन भगवान राम मिथिला के दामाद माने जाते हैं। और गाड़ी सुनाने की परंपरा भी मिथिला से, ये कहते हैं कि विवाह ऐसा हुआ कहीं नहीं हुआ जैसा मिथिला में, जैसी मिठास मिथिला की है। बहुत सुंदर, आपके संगतकार भी बहुत सुंदर, और उससे भी अच्छी बात कि आपके संग जो कलाकार प्रस्तुत करे तो सारे हमारे बच्चे यहाँ पर। मैम आपको शत शत प्रणाम। और मैं तो सोचती हूँ, यहाँ पे रीनू भी बैठी थी संस्कृति विभाग में, उनसे लगातार यही बात कर रही थी कि हम कल्चरल प्रोग्राम्स को और ग्रैंड और लैविश और तोप और बड़ा करने के जा रहे हैं। सबसे सुंदर चीज़ें वही हैं जो बहुत सादगी से भरी होती हैं, जिनमें हमारी आत्मा, हमारी भावना शामिल होती है। मैम बहुत बहुत आभार मुझे बुलाने, प्रणाम करती हूँ। आज का ये कार्यक्रम में जो कर्मचारी अधिकारियों ने हिस्सा लिया, बच्चों ने हिस्सा लिया, कल मैंने एक शब्द का उपयोग किया था कि आप सही में कलाकार हैं। आज मैं इसमें ही कहती हूँ कि आप सिर्फ कलाकार नहीं हैं, आप ग्रेट कलाकार हैं। एक एक प्रस्तुति ऐसी थी कि हमारे जो निर्णायक थे वो भी हिल गए, किसको नंबर दे किसको नंबर न दे। उसका भी एक परीक्षा हो गई। आपने जो प्रस्तुति में से सिलेक्शन कैसे करना, इसकी परीक्षा भी हो गई। तो सबसे पहले जो नंबर आपने डिक्लेयर किए, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। लेकिन मेरी दृष्टि से सब प्रथम नंबर भी है, सब प्रथम नंबर है। चाहे राम विवाह हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे जहर का कार्यक्रम हो, ये लास्ट में जो कजरी का कार्यक्रम किया आपने ये हो, ये सब मेरी दृष्टि से उत्तम थे, सब उत्तम थे। देखिए परिणाम क्या आता है, जो हम लोगों को पद्मश्री मालिनी ने कहा, एक दूसरों को बोलना नहीं, बात नहीं करना, किसी के घर पर नहीं जाना, ये मैं पिछले 5 साल से देख रही थी। अब इसमें बॉन्डिंग कैसे लाना, तो ये सोचा गया कि हम ऐसे करें कि हर विभाग अपना अपना कार्यक्रम करे, अपना अपना कार्यक्रम। और आपने जो कार्यक्रम का आयोजन किया, कितनी वैरायटी मित्रों, कितने नए नए विचार थे इसमें, और कोई संकोच नहीं। छोटा बच्चे बनने में संकोच नहीं। देखो ये देवदत्त चड्डी पहनकर आ रहा है स्टेज, भांजा बनकर, और मामा उनके साथ। इसी तरह सब लोगों ने अपना अपना प्रेजेंटेशन किया। दारू, ड्रग्स कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं कि अंतिम तो वही है। फिर भी हम छोड़ते हैं, पकड़ कर रखते हैं, पता नहीं इसमें से कौन सा स्वाद है। और आज
मैं कहूंगी कि राजभवन में इस सबका प्रतिबंध होना चाहिए। कोई परिवार में इसकी आदत हो तो आज इधर से संकल्प करके घर पर जाइए कि हम आज से इसमें से मुक्त हो गए, मुक्त हो गए। और ये आपको करना ही पड़ेगा मित्रों। ये हमारे बच्चे जो अपना भविष्य बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसमें आधा खर्चा इसमें चला जाता है, तो हम तो पाप करते हैं। बच्चों का भविष्य कैसा होगा, क्या करेंगे बच्चे? आप में से क्या सीखेंगे बच्चे? वही ड्रग्स खाते रहो। और इसी वजह से आप लोगों ने जो सिलेक्शन किया ये उत्तम था, उत्तम, प्रेरणादायक था। जो गीत संगीत का कार्यक्रम हुआ और इस बार हमारी महिलाएं, मैंने कहा है सब लोग क्या करेंगे भाई, हिल भी नहीं सकती है, बैठ भी नहीं सकती है, लेकिन 4-5 महिलाओं ने जो डांस किया और बताया कि हम भी कर सकते हैं, हम कम नहीं, किसी से कम नहीं है। और बहुत सुंदर तरीके से रखा। जब जब ऐसे त्योहार आते हैं आपके उत्तर प्रदेश के या तो बिहार के, तब मैं कभी कभी बातें करती थी ये लोगों को, आप महिलाएं करती हैं क्या, क्यों इधर ऐसा कार्यक्रम नहीं करती हैं? पता नहीं। अब मुझे लगता है कि आने वाली जो छठ होती है ना, वो अवश्य इधर होगी। आप इंतजाम करिए उनके लिए जो करना है। उनके लिए तो एक आनंद का विषय होता है, गौरव का विषय होता है। परिवार मिलकर, मैंने देखा था सरयू में स्नान करते थे, गंगा में स्नान करते थे, पतिदेव पीछे खड़े होकर उनको वो करते थे, सब मैंने देखा। तो इसमें कितनी एनर्जी प्राप्त होती है महिलाओं को। और इधर ऐसा है ना कि सम्मान महिलाओं को बहुत नहीं मिलता है, न परिवार में मिलता है न बाहर मिलता है। लेकिन ऐसे प्रसंग जब आते हैं तब वो सम्मान का अनुभव करती है कि मेरा सम्मान हो रहा है, घर में सम्मान करे, पति सम्मान करे। तो ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हुआ, एक दूसरे को बताया नहीं लास्ट मोमेंट पर, कोई इधर करता था, कोई इधर करता था, कोई इधर सीखता था, लेकिन एक दूसरों को बताते भी नहीं थे, दिखाते भी नहीं थे। इसी तरीके से आप लोगों ने पूरा किया। आप सबको फिर से बहुत बहुत बधाई। काफी समय हुआ है। अब स्टेज पर जो लड़कियों ने हिस्सा लिया है ये सब स्टेज पर आ जाए। लड़कियां हैं कि चली गई सब? लड़कियां जिसने हिस्सा लिया है वो सब ढूंढो भाई, कहाँ है कि नहीं है? चलो नहीं है तो कोई बात नहीं, चलिए।